अभी समय है कि परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और 1 आयत से 8 आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 1 आयत से 8 आयत तक। कोई भी प्रभु का बेटा या बेटी इसको पढ़ दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस मधुर और उत्तम समय के लिए जो कि प्रभु जी आज आपने हम अपने बच्चों को प्रदान किया है। धन्यवादित हैं प्रभु परमेश्वर आपकी बेटी के लिए, रीटा मैम के लिए, हमारे बुजुर्ग अंकल के लिए और आपकी बेटी के लिए जिन्हें वचन को पढ़ा। प्रभु जी आप इन सबों को अनुग्रह से भर देना और इनके परिवारों को प्रभु जी और खानदान को बहुत आशीष देना। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। तेरा वचन हमें बताता है कि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। सो प्रभु जी हम जानते और मानते हैं कि हम अपराधी पापी गुनहगार हैं। हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा करें, माफ करें, पाक और पवित्र करें और अपने योग्य बनाएं। प्रभु जी मैं जानता और मानता हूं मैं इस पवित्र स्थान पर खड़ा हूं, मैं भी अपराधी पापी गुनहगार हूं। मेरे अपराध, मेरे गुनाह, मेरे पापों को भी क्षमा कर, माफ कर, पाक और पवित्र कर और अपने योग्य बना। हम सबों को अपने डर और अपने भय में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी 2-4 मुंह बंद हैं, उनका मुंह खुलना अवश्य जरूरी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आप सब आनंदित हैं? आनंदित हैं? सच्चा है? पक्का? सब आनंदित हैं? एक वचन में से एक आयत निकाल लीजिएगा। भजन संगीता और उसका 100वां अध्याय है और उसकी 4थी आयत कोई बुलंद आवाज से पढ़ दे। क्या लिखा है? सब पढ़ें। उसके फाटकों में क्या? पूरा पढ़ो, प्रवेश आधा नहीं। उसके फाटकों से धन्यवाद और हम जब उसके फाटक में घुसते हैं तो हम धन्यवाद के साथ घुसते हैं? मोस्टली नहीं घुसते।
बहुत से ऐसे प्रभु के बेटे और बेटियां हैं जो नहीं घुसते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उसके फाटकों में, अर्थात उसके भवन के जो चौखट हैं, उसके भवन के जो दरवाजे हैं, उसमें किस तरीके से घुसना है हमें? धन्यवाद के साथ। लेकिन हम घुसते कैसे हैं? अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के, अपनी बीमारियों को लेकर के, अपनी तकलीफों को लेकर के। जब तक जब तक हम इनको अपने साथ रखेंगे, तब तक ये हमारा पीछा क्या नहीं करेंगी? नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी हर एक कमजोरियों को क्या करके आओ? कहां पर? जब परमेश्वर के फाटक में घुस रहे हैं तो अपना हर समस्या, जब हम यहां पर भी ला करके बैठेंगे तो वो छूटेंगी कैसे? वो छूटेंगी कैसे? जब हम यहां पर भी रखेंगे और यहां से फिर साथ लेकर के जाएंगे, जब हम छोड़ के आएंगे, जब हम बाहर छोड़ के आएंगे, टाटा करके आएंगे, बाय बाय करके आएंगे और उसकी चौखट पर कदम रखेंगे परमेश्वर का, कैसे करते हुए? धन्यवाद करते हुए। तब हम जब बाहर लौटेंगे तो परमेश्वर उन सब दिक्कतों को, उन सब परेशानियों को, उन सब बीमारियों को क्या कर देगा? दिखेगी नहीं, फिर आपके पास नहीं आएगी, मेरे पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दी भारी। जब हम अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी लाचारियों को, अपनी तकलीफों को जब हम लेकर के साथ बैठे रहेंगे तो दूर हो जाएंगी? है? नहीं होंगी। दूर कब होंगी? जब बीमारी आदमी को होती है तो वो कहां जाता है? डॉक्टर के पास जाता है ना। क्यों जाता है? इलाज कराने के लिए ना। वो दवाई देता है, हम ठीक हो जाते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बीमारियों को छोड़ करके आए, ये सोच के आए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, आधा मैं बोलूंगा, आधा आपको बोलना है। अब से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, है, उस पर कान लगे रहेंगे। परमेश्वर अपने कानों को लगा के रखता है। वो मेरी और आपकी तरह नहीं है। वो मेरी और आपकी तरह नहीं है। वो मेरे और आप पर हमेशा निगाह लगाए रहता है। हम सोचते हैं ना, कभी कभी जब हम चुगली चुगली खेलते हैं, फोनों पे बहुत चुगली चुगली खेलते हैं, है ना, तब सोचते हैं अरे जिसके लिए कर रहे हैं वो तो सुन नहीं रहा है ना, जिसके लिए कर रहे हैं वो तो सुन नहीं रहा है, लेकिन जिसके खिलाफ कर रहे हो उसका परमेश्वर सुन रहा है। उसका परमेश्वर सुन रहा है।
षड्यंत्र बनाइए, लेकिन वो षड्यंत्रों को क्या करता है? ध्वस्त कर देता है। दाऊद छोटा बच्चा है और गोलियत के सामने चैलेंज कर रहा है कि मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं दाऊद हूं। उसने ये नहीं कहा मैं दाऊद हूं, बल्कि उसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं। मूसा से प्रभु ने कहा कि तू जा, मेरा काम कर। वो क्या कहता है? मैं बोलने में हत्ता हूं, बोल नहीं पाता हूं, सही से बोल नहीं पाता हूं। बहाना नहीं चलता। वो जब जिसको चुनता है, जब जिसको बुलाता है, उसका खोट वो अपना आप दूर कर देता है। मैं कितना बड़ा पापी, मैं कितना गुनाहगार, मैं कितना अपराधी, मेरे खोटों को वो क्या करेगा? दूर करता चला जाएगा और अपने लिए मुझे क्या कर लेगा? समर्पित कर देगा, इस्तेमाल कर लेगा। इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर का वचन उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ एक महीना 4 हफ्ते करके देखें। परमेश्वर का वचन कहता है, परख करके देख, यहोवा भला है। मेरी और आपकी क्या विसात, मेरी और आपकी क्या औकात कि हम परमेश्वर को परख सकें। लेकिन फिर भी वचन में उसने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वो जानता है कि हम लोग शक्की किस्म के हैं, हम लोग शक्की किस्म के हैं। जब हम प्रभु के पास भी आते हैं ना, तो शक लेकर के आते हैं, शक लेकर के चलते हैं। दे तो दिए हैं, क्या होगा या नहीं होगा? कह तो दिया है पादरी साहब ने, पता नहीं होगा या नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक चीज को वक्त के अनुसार लिखी हैं और समझाई हैं। क्या परख सकते हो तो परख लो। उसको परखने के लिए हमें उसके जैसा ही क्या होना पड़ेगा? बनना पड़ेगा, है ना? अगर कोई फर्स्ट डिवीजन क्लास में ला रहा है और कोई थर्ड डिवीजन ला रहा है, तो फर्स्ट डिवीजन वाले के अनुसार हमको क्या करना है? तैयारी करनी है। ऐसे ही परमेश्वर है, अगर उसकी परीक्षा लेनी है तो हमें उसके जैसा क्या होना पड़ेगा? बनना पड़ेगा। उसको परखना है तो उसके जैसा हमको बनना पड़ेगा। शैतान परीक्षा लेने गया, उसकी परखने वाला परखने के लिए गया है। उसको कहता है इन रोटी से कह दे क्या बन जाए, ओ ये पत्थर से कह दे क्या बन जाए? रोटियां बन जाएं। तो इसलिए अगर परमेश्वर को परखना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के अनुसार बनना है। मेरे प्रिय अजीजों, आज जो परमेश्वर का वचन प्रभु की बेटी ने पढ़ा है, जो कि दूसरी आयत बहुत खूबसूरत है, मुझे अच्छी लगती है।
क्या लिखा है दूसरी आयत में, कोई पढ़े? क्या जो डाली मुझ में है ना? क्या मतलब है प्रभु का? ये कहने का क्या तात्पर्य है, कोई बताएगा? है बोलिए जोर से। जैसे मैंने वही पूछा है ना, वो तो लिखा ही है। क्या मतलब है इसका? एक एक करके बोलिए। हाँ, आप बोलिए शर्मा जी। आप क्या कह रहे हैं शर्मा जी? लेकिन यहां पर जो मैंने पूछा है वो डिफरेंट है। मैं पूछ रहा हूं कि जो डाली मुझ में है वो क्या है? जो परमेश्वर से जुड़े रहते हैं और जो उस पर विश्वास करते हैं या जो व्यक्ति उससे जुड़े रहते हैं, अगर वो यहूदा इस्करियोती के समान काम करेंगे तो क्या होगा? है परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है? जो डाली मुझ में है, अर्थात जो परमेश्वर से हम प्रभु के बेटे और बेटियां जुड़े हुए हैं। और आगे लिखा है और नहीं फलती। मतलब परमेश्वर में है फिर भी नहीं फल रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चूक है, कहीं ना कहीं तो कमी है। और कमी किस में है? पेड़ में तो नहीं है, क्योंकि पेड़ ने तो अपना काम कर दिया है। पेड़ ने अपना काम क्या कर दिया कि उसने डालियां भी निकाल दी हैं। और जब डालियां निकल गई हैं तो डालियां फल क्यों नहीं रही, फूल क्यों नहीं रही, पत्ते क्यों नहीं आ रहे? ये किसकी कमी है? डालियों की कमी है। पेड़ दुरुस्त है। कभी कभी देखा होगा आपने, पेड़ तो तना तो दुरुस्त है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो डालियां हैं, जो गुद्दे हैं, वो क्या हो रहे हैं? अभी बाहर जाके देखना, एक नीम का पेड़ है, वो आधा क्या हो गया है? ऑटोमेटिक सूख गया है, और आधा क्या है? हरा है। यहां पर परमेश्वर हमें आज प्रातः काल में, जब हम परमेश्वर की मेज पर जाने वाले हैं, उससे पहले परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? वो ये सिखाना चाह रहा है कि अगर तुम मेरी लताएं हो, तुम मेरी डालियां हो, और मुझ में रहते हुए भी नहीं फल रही हो, तो उसमें कमी किसकी है? विश्वासियों की।